शांति। ये प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। वाणी की ओरिजिनल डेट है 26 जनवरी 1995। सार है आज की मुरली का, ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमान बरदार और वफादार। पिछले सप्ताह ब्रह्मा बाबा के 2 कदम आज्ञाकारी और सर्वांश त्यागी, इस पर बाबा ने बताया था कि ब्रह्मा बाप सदा कैसे आज्ञाकारी रहे, सर्वांश त्यागी रहे। आज बाबा ब्रह्मा बाप के और 2 कदम समझा रहे हैं, फरमान बरदार वफादार। बाबा हमें साकार मुरलियों में भी लक्ष्य देते हैं, फॉलो फादर मदर। तो अभी क्या फॉलो करना है उसका स्पष्टीकरण हम इन अव्यक्त वाणियों से ले रहे हैं। तो जैसे पिछले सप्ताह समझा था कि बाप समान आज्ञाकारी, बाप समान सर्वांश त्यागी बनना है, ऐसे आज समझेंगे ब्रह्मा बाप समान फरमान बरदार वफादार कैसे बने। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। बच्चों के अंदर कौन सी विशेषता देख रहे बाबा? स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति है। बाबा ने हमें बार बार बताया है कि स्नेही की सब्जेक्ट में सभी बच्चे पास हैं, लेकिन शक्ति बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भरी है। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, पदम गुणा स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। बाबा से बच्चे स्नेह रखते हैं तो बाबा भी एक का पदम गुणा रिटर्न करते हैं, स्नेह भी और सहयोग भी। और शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता है। जो स्नेही बच्चे हैं उनको क्या रिटर्न मिलता? वो बाबा का स्नेह, बाबा का सहयोग सदा अनुभव करते। और जो बाप समान शक्तिशाली बच्चे बने हैं उनको क्या रिटर्न मिलता? वो सदा विजयी भव रहते, सदा सहज विजयी भव। क्योंकि बाप समान शक्तिशाली बने हैं तो कभी भी उनकी हार नहीं हो सकती, सदा सहज विजयी भव का वरदान मिल जाता। मिलता सभी को है, ऐसा नहीं स्नेही को नहीं मिलता, लेकिन दोनों को अलग अलग रिटर्न मिलता। स्नेही बच्चे यथा शक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते। विजय का संबंध शक्ति से है, क्योंकि यथाशक्ति है, सर्वशक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली समान नहीं है, बाप समान नहीं है, इसलिए उनको सदा विजयी का अनुभव नहीं होता। कभी सहज, कभी मेहनत, है ना। कभी सहज विजय होती, कभी मेहनत लगती। और जो शक्तिशाली बच्चे हैं उनको सदा सहज विजयी का वरदान मिला है। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। अब इसमें नोट करना, बाबा के साथ जब हम कहते हैं हम स्नेही हैं, तो स्नेही अर्थात सहयोगी। अगर हम कहें स्नेही है सहयोगी नहीं है तो बाबा कहेंगे फिर स्नेही नहीं है। तो जो स्नेही सहयोगी बच्चे हैं उनको बाबा के द्वारा विजयी बनने का सहयोग भी मिलता है, लेकिन जो शक्ति स्वरूप है वो सदा सहज विजयी बनते हैं। तो बाबा कहते कि
स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती ही हैं। तो स्नेह के रिटर्न में बाप दादा सहयोग ज़रूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ ना होने कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। योग नहीं है तो बाबा से सहयोग मिल रहा है, लेकिन उस सहयोग को खींचें और प्राप्ति स्वरूप बने, वो नहीं होता। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है। बाबा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन उस सहयोग का अनुभव कैसे होता? जो योगी रहे। और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं। अब शक्तिशाली हैं तो शक्ति का आधार ही योग है, तो है ही योग युक्त। इसीलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। अब जो शक्तिशाली बच्चे हैं, योग युक्त हैं, उनको बाबा सहयोग दे रहे हैं और वो ले भी रहे हैं अपनी योगी अवस्था के आधार से, तो सहज विजयी बन जाते। लेकिन बाप को दोनों ही बच्चे प्यारे हैं। हाँ, बाबा तो जैसे हर बच्चे को प्यार करते। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है। प्यार भी रखते और बाबा की चाहना है कि मेरा हर एक बच्चा सदा विजयी रहे। तो बाबा कहते लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। इसको अंडरलाइन करना। सहज विजय क्यों नहीं होती? क्योंकि योग नहीं है, और योगी ना होने के कारण सर्व शक्तियाँ काम नहीं करती और समय पर शक्तियाँ काम नहीं करती। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि है। तो जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो वही सर्व शक्तियों का, और वो भी समय प्रमाण हर शक्ति कार्य करे, इसका अधिकारी बन जाते। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। जो जितना योग युक्त है उतना लेता है। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? हाँ, बाबा कभी किसी को छुपा के देते हैं कुछ, इस बच्चे को एक्स्ट्रा दे दें? नहीं देते। पढ़ाई भी सबकी एक है, पालना भी सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? बाबा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं क्या? हाँ, पांडवों को अलग पालना, शक्तियों को अलग। हाँ, लौकिक में तो माता पिता कर देते हैं ना, लेकिन परम पिता ऐसा नहीं करते। तो बाबा कहते कि ऐसा है क्या? नहीं, सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है। तो देने में तो बाबा कभी अलग अलग नहीं देते, ना किसी को एक्स्ट्रा देते, ना किसी को कम देते, लेकिन लेने में यथा योग यथा शक्ति बच्चे लेते हैं। लेकिन लेने में रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है? कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,108 रत्न। देखो, बाबा तो कंपैरिजन भी किस में कर रहे हैं? 8 और 16,108 का अंतर बाबा कहते। और फिर सोचो, माला तो और भी कितनी बड़ी। तो ये अंतर क्यों बनता? लेने में कितना अंतर है? ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना। धारण करने में भी अंतर है, कार्य में लगाने में भी अंतर है। इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। धारण भी कर लेंगे, है ना, पढ़ाई को भी धारण कर लिया, पालना को भी कर लिया, है ना। देखने में स्वरूप कैसा लगता है? किसी को क्लास कराएंगे, बहुत अच्छा करा देंगे, लेकिन समय पर अपने प्रति कार्य में लगाएं, सेवा के प्रति कार्य में लगाएं, वो नहीं करते। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फर्क पड़ जाता है
है ना, बुद्धि भी है, समझ भी है, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाए ना, आज्ञाकारी और सर्वांश त्यागी। तीसरा, सदा बाप, शिक्षक और सतगुरु के फरमान बरदार रहे। बाबा तीनों रूप से, बाप, टीचर, सतगुरु के रूप से शिव बाबा की हर फरमान को, जैसे बाबा ने बिल्कुल फरमान मानकर उस पर चले, हर फरमान को जी हाजिर किया, बाप के रूप से, चाहे शिक्षक के रूप से, चाहे सतगुरु के रूप से। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। बाबा का कौन सा फरमान बाबा ने फर्स्ट माना कि सदा सर्व खजानों में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। संपन्न कैसे बनेंगे? जब अपने प्रति और सेवा के प्रति कार्य में लगाएंगे। तो बाबा ने संपन्न बनने की विधि भी यथार्थ जैसे कार्य में लगाई। सर्व खजानों को, समय, बाबा कहते ज्ञान, शक्तियाँ, समय, गुण, श्रेष्ठ संकल्प, सबका खजाना बाबा ने कार्य में लगाकर संपन्न बने भी और बनाए भी। लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। लास्ट दिन भी बाबा ने महावाक्य उच्चारे, शिव बाबा का रथ एक्यूरेट बने रहे। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप है ना। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति, शक्ति में भी देखो हम तो अष्ट शक्ति समझते हैं, लेकिन बाबा ने याद की शक्ति भी दी है। तो याद की शक्ति, सहनशीलता के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक शरीर को भी भूल सेवा में प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। बाबा ने ज्ञान दिया, याद की शक्ति दी, गुण दिए, सहनशीलता का गुण मुख्य दिया। तो लास्ट दिन तक भी चाहे शरीर ने भी साथ ना दिया हो, लेकिन फिर भी हर खजाने को सेवा में लगाया। तो आदि से लेकर अंत घड़ी, अब जब बाबा अंत घड़ी कह रहे हैं तो बाबा कहते तो इसको कहा जाता है फरमान बरदार, नंबर 1 बच्चा। इसीलिए आज बाबा हमें फॉलो फादर के लिए ब्रह्मा बाबा की विशेषता सुना रहे हैं, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक, और अंत माना प्रैक्टिकल में अंत घड़ी तक, है ना, बिल्कुल अव्यक्त हुए उससे पहले की घड़ी तक भी दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। दोनों फरमान क्या कि याद और सेवा में जैसे बिल्कुल सर्व खजाने लगाए। तो बाबा कहते याद का खजाना भी, याद की शक्ति भी, और सेवा में भी सर्व खजाने सफल करना, ये बाबा ने प्रैक्टिकल अंत तक किया। स्नेह की निशानी है फॉलो करना, है ना। बाबा कहते कि इसको कहा जाता है फरमान बरदार, है ना। तो बाबा कहते तो दोनों, तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। अब स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो बाबा कहते बाबा ने शिव बाबा की हर आज्ञा को फरमान माना, और बाबा ने कहा कि हर ज्ञान, गुण, शक्ति, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प के खजाने से संपन्न बनो और बनाओ। तो बाबा ने उसको कर दिखाया। अब हमें भी शिव बाबा से भी प्यार है तो ब्रह्मा बाबा से भी।
तो स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। कई तो स्व के प्रति भी नहीं लगाते कि चलो स्व उन्नति ही करें, लेकिन बाबा कहते स्व के प्रति भी लगाया तो भी चेक करो सेवा में लगाया, स्व के साथ साथ सेवा में भी सर्व खजानों को लगाया। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प या सेकंड व्यर्थ नहीं गवाया है। एक भी श्वास, सेकंड या संकल्प व्यर्थ नहीं गवाना। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया, वह कभी लाया कभी नहीं लाया, कभी तो चार्ट देखो तो बहुत अच्छा, कभी नहीं भी लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? हाँ? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकालें तो आप किस लिस्ट में होंगे? अब फरमान बरदार की लिस्ट होगी तो एक ऑपोजिट वाली लिस्ट भी होगी, तो कौन से लिस्ट में जाएंगे? अगर लिस्ट निकले तो क्या समझते हैं हमारा नाम किस लिस्ट में आना चाहिए? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो, तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज़ नहीं कर सकते। ट्रस्टी तो बिना साइन के कुछ नहीं कर सकता ना, तो हमें भी बाबा के फरमान के बिना अलाउड नहीं है एक संकल्प भी, एक सेकंड भी यूज़ करना। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, है ना? या बाबा भी जानते हैं ना, बच्चे भी क्या करते, बच्चे भी बाबा को बाबा का ही ज्ञान सुना देते हैं। तो बच्चे कहेंगे हम तो बालक सो मालिक है ना, मालिक के बालक हैं तो मालिक ही है, तो ट्रस्टी की बात नहीं है, हम तो फिर अपनी मनमत पर भी चल सकते हैं। इसलिए व्यर्थ गवाए या क्या भी करो, इसमें बाप का क्या जाता है ना? बाप का खजाना है तो क्या बालक सो मालिक का खजाना नहीं है क्या? तो ऐसे करके व्यर्थ तो नहीं गवाते। बाप ने दे दिया अभी हिसाब क्यों लेते हैं, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं। आप रोज़ बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है मेरा नहीं, है ना? और ये तो मुख्य धारणा है ना, मेरे को तेरा करके चलना, और जो तेरा ही है उसमें तो मेरापन ला ही नहीं सकते, है ना? कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा, मन किया तो तेरा कहेंगे, मन किया तो मेरा मेरा करेंगे। जब हमारा मतलब हो तो मेरा और वैसे तेरा, तो ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। बाबा कहते हैं ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाए। देखो एक एक समय, एक एक संकल्प बाबा ने एक एक सेकंड सेवा में लगाया। आराम के समय भी ऐसे नहीं कि निश्चिंत होकर सो गए, वो समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा कैसे सर्व खजानों को स्वप्रति और सर्व के प्रति बनने और बनाने में सफल करते रहे, ये सारी बातें तो हिस्ट्री में जानते हैं ना। ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना, फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? हाँ, बाबा बहुत महान थे, बाबा ऐसे थे, ऐसे ही करेंगे, या बाप समान बनने का लक्ष्य भी रखते हैं? सुनना अर्थात करना। क्यों सुनाया जाता है? बाबा को कोई महिमा थोड़ी चाहिए जो बाबा को सुनाना है। बाबा सुनाते इसलिए हैं कि बच्चे फॉलो करें। तो बाबा कहते सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर, है ना? ऐसा फरमान बरदार कि जो बाबा ने कहा वो बच्चे ने किया। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। तो जब बच्चा जी हाजिर करता है तो बाबा भी हाजिर नाजिर रहते हैं।
बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। बच्चा बाबा को याद करता तो रिटर्न तो ज़रूर मिलता है। बाबा भी कहता मीठे बच्चे। बच्चा तो सिर्फ बाबा कहता, बाबा तो साथ में मीठा भी लगाता। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। जिस बच्चे ने बाबा को याद किया उसको बाबा की प्रेजेंस, बाबा का साथ, सहयोग, शक्ति सब अनुभव होता। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। बच्चा ऐसा हो, सेवा है तो दिन रात सुबह शाम न दिखे, डायरेक्शन मिला तो प्रैक्टिकल किया और कर्म में सदा हाँ जी किया। हाँ जी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? ब्रह्मा बाबा ने करके पाठ पढ़ाया तो ऐसा फॉलो करते हो? ब्रह्मा बाबा जैसे न दिन देखे न रात, सेवा में सदा उपस्थित, है ना। देखो बाबा ने कहा ना, आराम के समय भी बच्चों के लिए विचार सागर मंथन करते, रात को भी जाकर बच्चों को शक्ति भरते। तो ऐसा फॉलो किया बाबा को। कभी हाँ जी कभी ना जी तो नहीं करते। तो प्यार का सबूत दिखाओ, है ना। खाली हमारा बाबा से प्यार है नहीं। बाबा ने आज 2 बातें कही थी, जहाँ प्यार है वहाँ सहयोग ज़रूर होगा और जहाँ प्यार है वहाँ फॉलो ज़रूर करेंगे। बाबा से प्यार माना फॉलो फादर करना। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसका नहीं। सिर्फ ऐसे ख्यालों में नहीं रहो, मेरे दिल में देख लो क्या दिखाऊं, है ना, क्या सुनाऊं। हाँ, बच्चे ऐसे गीत गाते हैं लेकिन सबूत दिखाओ। बाबा कहते गीत नहीं गाओ, सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर, फॉलो करते हैं तो सबूत है कि हाँ स्नेह है, प्यार है। तो चेक करो स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में। संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है ना। अकेले काम करना सिर्फ काम नहीं, संबंध संपर्क में आना कर्म है। तो स्थिति में, सेवा में, संबंध संपर्क में, तीनों में सदा फॉलो फादर है। बाबा जैसी स्थिति, बाबा जैसी सेवा और बाबा जैसा संबंध संपर्क में आना। बाबा के कोई संबंध संपर्क में आता था तो बाबा जैसे उसको भरपूर करते थे, ऐसे हम करते हैं। हमारा कर्मणा का खाता कैसा है? हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 है ना। बाबा कहते समझते तो सब हैं, बुद्धि में वाणी में भी 100 बातें रहती, लेकिन कर्म में 50 है। ये रिजल्ट देखते हैं बाबा। तो उन्हों को फिर फॉलो फादर कहेंगे? अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें? पूछ रहे हैं बाबा। रखें, ठीक है, 50% में पास कर दें क्या? आप क्या समझते हो, वे फरमान बरदार हैं? किसी और के लिए बताना हो तो कहेंगे इसको फरमान बरदार की लिस्ट में रखो। कि आप आधे में राज़ी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। हाँ, शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, है ना, कि ये तो गोल्डन एजेड लग रहे हैं, ये सिल्वर एजेड। आप बाबा कहते तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे, है ना। बाबा कहते मैं तो नाम निकाल दूँ पर तुम फां तो नहीं हो जाएंगे। अपना नाम देखेंगे कि गोल्डन एजेड की नहीं सिल्वर वाली लिस्ट में है तो स्थिति और ही कॉपर की तो नहीं बन जाएगी। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं लेकिन प्रकृति भी दे रही है ना। और आजकल तो देखो अज्ञानियों को भी प्रकृति से सूचना मिल रही है, और ज्ञानी का तो बाबा भी दे रहे हैं और प्रकृति भी दे रही है समय की सूचना। और समय की सूचना क्या है कि समय से पहले तैयार हो जाओ। तो जब समय का मालूम पड़ रहा है कि समय तो जैसे बहुत तीव्र गति से बदल रहा है, तो हमारा परिवर्तन भी उससे फास्ट होना चाहिए।
प्रकृति भी चैलेंज कर रही है, तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। हम भी बता रहे हैं विनाश काल आ रहा है, समय भी बता रहा है। भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है, तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? हाँ, बहुत अच्छी बात है। कहते हुए सुनते नहीं हो क्या? बस कहते हो। दूसरों को कहना तो सहज होता है ना। तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ कि समय आ गया है और हमें समय से पहले संपूर्ण बनना है। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? जितना समय तेजी से बढ़कर समय आ रहा है, ऐसा हमारा पुरुषार्थ इतना तीव्र गति का है। बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरे तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ही ये सोचते हैं कि ये सब तो चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। देखो, एक सेकंड रियलाइज भी कर रहे हैं कि नहीं, मुझे तो तैयार होना है, लेकिन वही आत्मा जब माया के प्रभाव में है तो कहती है तो चलता है, महारथियाँ भी यही कर रहे हैं तो हम क्या है ना। तो देखो बच्चे कैसे, बाबा खेल देख रहे हैं बच्चों के। तो बाप दादा क्या करेंगे, है ना? बाप दादा देख रहे हैं पर क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि बाबा तो प्यार का सागर है, करते नहीं गुस्सा, तो मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण है कि समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है ना। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो धीरे धीरे पुरुषार्थ में बहुत ढीलापन आ गया है, बहुत इजी कर दिया है पुरुषार्थ को। सहज योगी कहते कहते योगी ही नहीं रहे। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं। मेरी नेचर, मेरे को ये पसंद, मेरे को ये नहीं पसंद, उसमें तो टाइट होते जाते, उसमें इजी नहीं बनते। और पुरुषार्थ में इजी हो जाते, पुरुषार्थ में ढीला हो जाते, पुरुषार्थ में चलता है। स्वभाव में मैंने कहा ना नहीं चलता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपने पुरुषार्थ की बात है तो ये तो चलता है, इतना तो चलता है। तो बाबा कहते पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते सहज योग है ना, तो सहज शब्द को उल्टा पकड़ लेते हैं। लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियाँ मर्ज हो जाती है, इमर्ज नहीं होती। जितना पुरुषार्थ पर अटेंशन रखेंगे, जीवन में मर्यादा संपन्न रहेंगे, उतना शक्तियाँ इमर्ज होंगी, नहीं तो मर्ज हो जाएंगे। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो ना, शुरू में। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा है ना। ये जो अभी तक भी कई तो उसी आदि के समय के पुरुषार्थ के बल से ही चल रहे हैं, है ना। क्योंकि आदि में तो सभी बाबा का प्यार पालना पाते ना, तो उमंग उत्साह में खूब पुरुषार्थ करते। इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा ना, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी अलबेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तर मिल गए हैं, है ना। अलबेलेपन का तकिया और बिस्तर लगाकर सो रहे आराम से। साधनों ने आराम पसंद ज़्यादा बना दिया है। जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं उतना आराम पसंदी भी बढ़ रही है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो। क्या था? आराम पसंद थे? नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा है। हाँ, बाबा कहते साधन सेवा के प्रति, साधनों को बाबा ने मना नहीं किया,
लेकिन साधन डनलप का गद्दा और तकिया बनाकर अलबेलेपन का उसमें सोने के लिए नहीं है, साधनों के लिए थोड़ी सेवा करते थे, है ना। पुरुषार्थ क्या साधनों के लिए किया क्या? साधन तो सेवा के लिए है। साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तरा निकालो, पटरानिया बनो, पटराने बनो, है ना। पटरानिया और पटराने बनो, है ना। डनलप के गद्दे पे सो के रानी नहीं, पट पर सोकर भी रानी और राजा बनो। स्थिति से आत्मा स्वराज अधिकारी बने। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटरानी पटराने की रखो, है ना। बाबा के दिल तख्त का सुख लो, गद्दे का नहीं। देखो, आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे। सेवा के आदिकाल को याद करो, है ना। कितनी तपस्या, त्याग तपस्या से सेवा का फाउंडेशन डला। उस समय साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, उसी जो बताया ना कि आदि का जो पुरुषार्थ था, आदि की साधना थी, उसी जो ताप से, उसी तपस्या के बल से अभी तक भी वृद्धि हो रही है। तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। बाबा कहते वो जो साधना का बीज है, अब ऐसा विस्तार नहीं लगाओ जो बीज ही छिप जाए। जब विस्तार होता है ना तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। आजकल तो, है ना, कहते भी हैं साधनों की आकर्षण ज़्यादा बनाते हैं, वायुमंडल बनाने पर कम अटेंशन रखते हैं। बाबा ने कहा ना ऐसा तपस्या कुंड बनाओ, तपस्या कुंड की जगह ऊपर का शो ज़्यादा रखते हैं। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था कि कॉपियों में है? हाँ, किसको याद है? ये आंसर रेडी रखना। काम दिया था कि बेहद के वैराग वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, क्योंकि चर्चा करने से स्वयं भी चर्चा करेंगे तो वो इमर्ज होगी। बाबा ने कहा ना जैसे शक्तियाँ इमर्ज होती हैं पुरुषार्थ से, ऐसे जब विचार सागर मंथन करते तो वो स्थिति भी इमर्ज होती है। तो अन्यों से भी चर्चा करो और स्वयं से भी बेहद की वैराग वृत्ति पर। और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो, क्योंकि जहाँ त्याग है, वैराग है, वहीं तपस्या होती है। तो किया, हाँ, कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप हो तो गई लेकिन वर्क में नहीं आई। वर्कशॉप हुई, शॉपिंग तो हुई, लेकिन काम में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग वृत्ति की बनाओ, है ना, जो हर तरफ से वैराग वृत्ति वाला है, कोई लगाव झुकाव नहीं। ऐसे वाले की दिनचर्या कैसी होगी, कैसी एक्यूरेट होगी, सफल करने वाली होगी, ऐसी दिनचर्या बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या जो है मिक्स हो गई। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। जहाँ अलबेलापन होता है ना, वहाँ शरीर की छोटी बीमारी भी होगी ना, उसको बड़ा बनाकर सोचेंगे भी और सुनाएंगे भी, क्योंकि उसके पीछे है अलबेलापन। उस छोटी बीमारी को बड़ा कौन बना रहा है? सोच में भी बड़ा बनाते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ वर्णन में बनाते हैं, सोच में भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अलबेलापन है वो ये कराता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता था। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है? दिल पसंद सेवा हो तो बीमारी याद नहीं आएगी। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? जिस सेवा में रुचि है वो किसी को नहीं करने देंगे,
कहेंगे नहीं मैं कर लूँगी। उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है। और जब सेवा कोई पसंद नहीं होगी तो क्या होगा। अब वैराग वृत्ति नहीं है, एक प्रकार की सेवा में राग है तो फिर उसमें तो दिल लगेगी। लेकिन जब बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है तो फिर ये पसंद है वो नापसंद है, ये बातें रहती हैं स्वभाव में, तो इजी नहीं बने ना। तो फिर वहाँ पर क्या कहेंगे, सिर दर्द भी आ जाएगा और पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेगी कि थर्मोमीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का तो थर्मोमीटर है ही नहीं, है ना। बुखार कहेंगे तो दीदी भी कहेगी थर्मोमीटर लगाओ, देखो भाई इसको बुखार है या नहीं। और पेट दर्द सिर दर्द का तो थर्मोमीटर नहीं है ना, तो फिर कहेंगे कि, है ना, वो बहाने बनाएंगे। मूड ठीक नहीं होगा तो कहेंगे कि पेट दर्द है। ये अलबेलेपन के बहाने हैं। करते हैं क्या कोई ऐसे? हाँ, चेक करो बाबा क्यों कह रहा है, किया है क्या? पिछले 1 मास का चार्ट तो देखो, किया ज़रूर होगा, तभी तो बाबा कह रहे हैं। झूठे मूठे बहाने बनाए, पेट दर्द है सिर दर्द है, और वास्तव में मूड ठीक नहीं है, सेवा नहीं करनी है, इसलिए बहाने बनाए। बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज हो गई और बहानेबाजी मर्ज हो गई। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है। ठीक है, बाबा बोलते हैं बच्चे खुश हैं, खुशी से पहुँचे, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन अब क्या करना है। सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में पहुंचना है। सिर्फ साकार में मधुबन में पहुंचेंगे या सचमुच फरिश्ता बन ब्रह्मा बाबा के पास वतन में भी पहुंचेंगे। इतना प्यार है कि स्वरूप बदलकर फरिश्ता बनकर बाबा से मिलन मनाए। क्या करना है, मधुबन में पहुँचे उसकी मुबारक है, क्योंकि ज़रूर है ना, ट्रेन भी ली, जर्नी भी की, तो स्थूल कष्ट तो सहा। लेकिन बाबा कहते जो साकारी चोला छोड़कर जो अव्यक्त चोला धारण कर मिलन मनाना, वो वाली मेहनत नहीं की। लेकिन फरिश्ता बन वतन में कब पहुँचेंगे। चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें, ऐसे बने, ऐसे दर्शनीय मूर्त बन जाए कि जो भी देखे उसको फरिश्ता नज़र आए। बोल चाल रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ता का अर्थ ही है डबल लाइट। डबल लाइट तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, दिनचर्या में लाइट नहीं, है ना, कि कोई बात नहीं 4 बजे की जगह 6 बजे अमृत वेला कर लेंगे, उसमें तो रिजिड रहो, उसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट, है ना, कोई बात नहीं, स्थिति में कोई बात नहीं, कोई बात हो गई बात नहीं, संबंध संपर्क में कोई बात हो गई कोई नहीं। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है ना, फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं और क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है, मुख भी खुल जाता है, कर्म भी बन जाता है, ऐसा तो नहीं। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं। आज तो बाबा ने कह दिया सबूत दिखाओ भाई, खाली हमारा जितना प्यार है उतना किसी का नहीं, ऐसे कहने से नहीं चलेगा। और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी, वाह विजयी वाह, प्रकृति भी ताली बजाएगी। बाबा कहते जब तुम स्नेह का सबूत देंगे ना, समान बनेंगे, तो प्रकृति भी ताली बजाएगी, माया भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो, अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ, स्वयं के परिवर्तन में शक्ति स्वरूप बनो, है ना। स्वयं के परिवर्तन में ऐसे नहीं होता नहीं है, करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा, शक्ति स्वरूप बनो, शक्ति से परिवर्तन होगा।
सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया है। और अलबेलेपन के बोल जो है ना, चलता है, होता है, सभी करते हैं, ऐसा भी क्या है, ऐसे बोल ज़्यादा निकल रहे हैं। स्व के प्रति भी, सेवा के प्रति भी, संबंध संपर्क में भी। देखो कई बार है ना, विचार चलना चाहिए। कोई आत्मा ब्राह्मण बच्चे के संबंध संपर्क में आई, कल्प में एक बार उसको ऐसा भरपूर करके भेजे कि उसको भी है ना मिले, कि लगे कि मुझे बाबा ने कुछ दिया। लेकिन अलबेले हो जाते हैं तो कितनी आत्माओं से मिलते हैं, लेकिन वो जो कर्मणा सेवा करनी चाहिए वो नहीं करते, है ना। तो स्व के प्रति भी नहीं करते, सेवा के प्रति भी ढीले हो जाते, संबंध संपर्क में भी। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है, एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। ढीले के साथ ढीले नहीं बनो, बाप को देखो। दूसरों को देखने की आदत ज़्यादा हो गई है, अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। दूसरे को इतना देखते हैं कि अपने गुण विशेषता भी छोड़ देते हैं, अपना पुरुषार्थ भी छोड़ के बैठ जाते हैं। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई और दूर की नज़र तेज़ हो गई, है ना। नज़दीक वाला चश्मा खराब हो गया है, दूर वाला खूब तेज़ है। दूसरों के अवगुण इतने देखते हैं कि अपना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना अपने अवगुण, ना कर्म की गति, कुछ नहीं। तो अभी क्या करेंगे, सीज़न का फल क्या देंगे, है ना। बाबा कहते सीज़न का फल चाहिए मुझे, है ना। वो वाला फल नहीं जो पेड़ पे लगता है, वो जो पुरुषार्थ के पेड़ पे लगता है, वो फल चाहिए। कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, यही फल है। हर सीज़न का फल होता है ना। तो बाबा से, बाबा की सीज़न हुई मिलन की, तो फिर उस मिलन की सीज़न में बाबा को क्या फल ऑफर करेंगे। तो इस सीज़न का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे। भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, वो तो बाज़ार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सीज़न का फल क्या भेंट करेंगे या क्या भोग लगाएंगे, लगाना है या मुश्किल है, कुछ देने का इरादा है बाबा को सीज़न का फल। तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है ना। दुनिया में भी शिव बाबा को तो जब चढ़ाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं, अक, धतूरा, बेलपत्र, पानी मिला हुआ दूध, है ना। तो सब कुछ जो है ना, जो तुच्छ है, बाबा कहते अपनी सारी कमी कमज़ोरियाँ मुझे दे दो और कुछ ना कुछ ऐसे पुरुषार्थ की गिफ्ट दो, ऐसे कुछ कमाल करके दिखाओ। तो बाबा कहते वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो। हाँ बाबा कहते बच्चों की भी कमाल है, कभी ना भी नहीं करते, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे, टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगे ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। ठीक है, इस बार सेंटर का भोग बाबा देख रहे हैं, हर सेंटर से, है ना। बाबा देखेंगे कौन सा सेंटर नंबर 1 फल का भोग लगाएगा। तो ऐसा है ना, देंगे ना, सभी लाज रखेंगे ना सेंटर की। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हो ना कि खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाबा कहते चौथा कदम है वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। बेवफा माना बाप के सिवाय कोई दूसरा आया, संकल्प में, बुद्धि में, है ना, मन में, तो बेवफा हो गए। वफादार का अर्थ है सदा एक बाप, दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करें, ऐसा वफादार बनकर रहना। संकल्प में भी कोई टच ना करे।
जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर पर की याद आ गई दूसरे की तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, न देह के प्रति, न संबंध के प्रति, न देहधारियों के प्रति, न देह के पदार्थ के प्रति। तो ऐसा संकल्प तक में भी वफादारी ब्रह्मा बाबा की देखी। तो ऐसा फॉलो फादर करना है। एक बाप ही सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, आजकल तो फोन की आकर्षण इतनी है ना, वो भी क्या है, पदार्थ है। साधनों की भी आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती, फिर एक की बजाय दूसरा आ गया। तपस्या माना क्या, एक बाबा दूसरा ना कोई, है ना। वफादारी खंडित हो जाती, और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं कहा जाता। भक्ति में भी खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता। तो जहाँ खंडित है हमारी वफादारी, वहाँ हम संपन्न पूज्य नहीं बनेंगे। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देते। अगर ज़रा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है ना, एक से सबके लिए सेवा भाव है वो अलग, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष झुकाव, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे ही बैठना अच्छा लगता है, पर्सनल झुकाव मुझे अच्छा लगता है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं तो वफादार नहीं कहा जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा है, रचना को देखकर रचयिता पर आकर्षण, रचना के प्रति यदि झुकाव आ रहा है तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है ना। सबके अंदर गुण देखना ये तो बाबा की श्रीमत है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति व वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति को, खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ झुकाव तो नहीं है। संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं। वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ो, किसी का नाम ज़्यादा मुख पर आता है, किसी के गुण ज़्यादा गाते हैं, कर्मणा में किसी को ज़्यादा समय देते हैं, ज़्यादा है सपोर्ट देते हैं, ये तो छोड़ो, संकल्प में भी झुकाव ना। लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित के लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना, बाबा ने तो सारे चेक पॉइंट्स बता दिए। अब चेकलिस्ट से टिक करके देख लेना। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाबा कहते साक्षी की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है, क्योंकि जहाँ साक्षी है वहाँ बाबा साथी है, और जहाँ बाबा साथी है वहाँ बाबा से सहयोग मिलता, और बाबा के साथ पार्ट बजाएंगे तो हीरो पार्ट ही बजेगा। अगर साक्षीपन नहीं है तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, और जब आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित है तो बाबा से शक्ति और सहयोग खींच पाती है। देह से भी साक्षी मालिक,
इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकते, क्योंकि विघ्न तो सब देह अभिमान के कारण आते हैं। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास में लास्ट में विजयी बनेंगे। स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। फरिश्ता स्थिति की इतनी सहज विधि आज बाबा ने बता दी। फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। ओम शांति।